अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक्स कस्टमर के बैंक के अंदर किस किस तरह के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली हमें ये लगता है कि सिर्फ एक जो इंडिविजुअल है जैसे आप खुद हो, ठीक है, आप जाके बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन बहुत से डिफरेंट लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, सबके लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ। ठीक है, लेकिन अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे गिवन है कौन कौन से कस्टमर्स होते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर काइंड्स ऑफ बैंक्स कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल कस्टमर। इंडिविजुअल कस्टमर मतलब एक अकेला बंदा। ठीक है, जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो अकाउंट है उसको मैं बोलूँगी मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर हूँ। मेरे साथ किसी का जॉइंट अकाउंट नहीं है, या फिर हमने 3-4 बंदों ने मिल के नहीं खोला हुआ। मेरा पर्सनल एक अकेला अकाउंट है। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल कस्टमर हूँ। अच्छा, अब इंडिविजुअल कस्टमर में एक तो नॉर्मल आ जाता है ना, कोई भी जाके खुलवा लेता है। ठीक है, जिस मोस्टली जो मर्द होते हैं वो जाके खुलवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले पहले जब ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो औरतें बहुत हेजिटेट करती थी कि बैंक जाना पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरह आपको पता है हमारा कल्चर है, यहाँ पे बहुत सी औरतें नकाब करती हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारों ने बताया है कि इंडिविजुअल कस्टमर में वो भी आती हैं। ठीक है, और उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, उनका अकाउंट कैसे ओपन होता है, सारे यहाँ करेक्टरिस्टिक्स उनकी बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया, मर्द वगैरह नॉर्मली जाकर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, वो मुश्किल बात होती नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, इंडिविजुअल पर्सन के अंडर ही आता है, ये 3 पॉइंट आते हैं। मैरिड, पर्दानशीन वुमेन और माइनर कस्टमर। ठीक है, अब इंडिविजुअल के अंडर ही आती हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिविजुअल कस्टमर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक सिंपल कोई इंसान जाके अकाउंट खुलवाना चाहे तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहले है एनी पर्सन लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़। बट नॉट यूनेटिक, मेंटल पेशेंट, ड्रग एडिक्ट और बैंकरप्ट। अच्छा, उन्होंने बोला कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन वो पागल नहीं होना चाहिए, उसको कोई दिमागी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो मेंटल पेशेंट नहीं होना चाहिए। ड्रग एडिक्ट, ठीक है, उसको कोई ड्रग एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। या बैंकरप्ट मतलब ऐसा इंसान जिसको सिविली डेड कंसिडर कर दिया गया। ठीक है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो बैंकरप्ट हो गया बिल्कुल। इनमें से कोई भी इंसान जाकर अगर बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश करेगा, उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज़, ऐसा इंसान जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसका भी नहीं अकाउंट ओपन करते। ठीक है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आपका अकाउंट ईज़िली ओपन हो सकता है अगर आप पागल नहीं हो। ठीक है, ड्रग एडिक्ट नहीं हो और बैंकरप्ट नहीं हो। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। ये सब अगर आप हो गए तो वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बाकी और कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, आगे लिखा हुआ कैन ओपन एन अकाउंट विद द बैंक। द बैंक डिमांड्स अ photograph from an illiterate person and he also requires thumb expression on all necessary documents, whereas the literate person requires signature only. अच्छा, अब उन्होंने बोला कि अगर तो पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अनपढ़ इंसान है, ठीक है, तो वो अपनी फ़ोटो भी देगा, वहाँ पे मेंशन करेगा। ये पहली बात तो उसके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दिया जाएगा कि ये इलिटरेट पर्सन है, मतलब ये अनपढ़ है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी लगाई जाएगी ताकि उनको पता हो कि ये इंसान है, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है। दूसरा ये कि जहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान साइन करता है, आप अगर आप कभी बैंक गए और आपने ये प्रोसीजर देखा हो तो आपको पता होगा 5-6 जगह पे साइन करना पड़ता है आपको। तो जैसे हम ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम काफ़ी जगह साइन करना पड़ता है।
तो जहाँ जहाँ पे साइन करना होगा ना, इलिटरेट पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा अपना, ठीक है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मेन खसूसियात क्या होती हैं। एन इंडिविजुअल डिपॉजिट शुड बी ओपन ओनली इन अ सिंगल नेम और पर्सन, ठीक है। एक ही बंदा, एक ही नाम पे अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है। द इंडिविजुअल कस्टमर मस्ट बी एन अडल्ट, अच्छा उसको एक अडल्ट होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 18 ईयर से छोटा होगा तो वो माइनर कंसिडर होगा, ठीक है, तो उसको अडल्ट होना चाहिए। अच्छा, आगे उन्होंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेप्ट माइनर। इन पाकिस्तान द एज ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज़ 18 ईयर्स एंड मोर। पाकिस्तान में 18 और 18 से जो बड़ी एज वाले होते हैं उन सबको अडल्ट कंसिडर किया जाता है। द कस्टमर शुड नॉट बी मेंटल पेशेंट, उसको मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिमागी मसला नहीं होना चाहिए उसको कोई। एन इंडिविजुअल कैन ओपन एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, मैंने बताया वो जो मेन 3 टाइप्स थी उनमें से कोई भी अकाउंट, करंट हो गया, सेविंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट, कोई भी खोल सकता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर ओनली 1 पर्सन साइंस द एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेसिमेंस, नेचर कार्ड एंड चेक। अच्छा, अब उन्होंने बोला जो बंदा अकाउंट ओपन करवा रहा है वो ही साइन करेगा हर जगह पे, ठीक है, कोई और नहीं कर सकता उसकी जगह। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करना है, स्पेसिमेंस से नेचर कार्ड पे करना है, चेक पे करना है, ठीक है, एक ही बंदे के साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल कस्टमर कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक। अच्छा, अब ये जो एक बंदा ओपन करवा रहा है बैंक अकाउंट, वो लोन भी ले सकता है, ओवरड्राफ्ट भी ले सकता है बैंक से। आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर द अमाउंट ऑफ हिज डिपॉजिट गिवन टू द हायर्स। अच्छा, हायर्स होता है उसकी जिसका नाम उसने लिखवाया होगा ना, जो आगे उसके बच्चे होंगे या उसकी फैमिली होगा, ठीक है, उसको दिया जाएगा। उसकी अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जितने भी डिपॉजिट थे उसके अकाउंट में, जितने भी पैसे होंगे वो उसके हायर्स को, मतलब उसकी विरासत में जो आगे उसके बच्चे वगैरह होंगे या फिर उसकी फैमिली होगी उसको दिए जाएंगे पैसे। एन इंडिविजुअल कैन क्लोज हिज अकाउंट व्हेन एवर ही लाइक्स, जब उसका दिल करे वो अकाउंट को बंद करवा सकता है। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल हैज़ टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्टरी रेफरेंस ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक एट अ टाइम ऑफ ओपनिंग हिज अकाउंट। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पहले ऐसा होता था कि आपको किसी का रेफरेंस चाहिए होता था अकाउंट ओपन करने के लिए। जिस तरह अगर मैं हूँ तो मुझे, अगर मैं पुराने ज़माने में होती, कोई 10 साल पहले की बात है, अगर ऐसा होता मुझे अकाउंट ओपन करवाना होता तो मुझे अपने पापा का रेफरेंस चाहिए होता, क्योंकि मेरे पापा का ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं उनका रेफरेंस देती कि इनका भी अकाउंट है तो आप मेरा भी ओपन कर दो। लेकिन ये आगे इन्होंने ब्रैकेट में बताया हुआ, नॉट रिक्वायर्ड विद द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन सितंबर 2007। 2007 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये मेंशन कर दिया था कि अब रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इफ़ एन इंडिविजुअल कस्टमर इज़ डिक्लेयर्ड ल्यूनेटिक और इंसॉल्वेंट देन द बैंक स्टॉप्स पेमेंट फ्रॉम हिज अकाउंट। अच्छा, अगर उन्होंने बताया कि एक अच्छे खासे इंसान का अकाउंट था आपके पास और फिर अचानक से वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, वो डेट में है, अभी उसको बहुत ज़्यादा लोन्स पे करने हैं, या फिर वो बीमार हो गया, ठीक है, उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, बैंक उसी वक्त उसकी सारी पेमेंट्स को रोक देगा, ठीक है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि वो इंसान ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। तो वो उसकी जितनी भी क्या कह सकते ट्रांजैक्शन है उसको बंद कर देंगे। अच्छा, अब इंडिविजुअल कस्टमर के आगे मैंने आपको 3 बातें बताई थी, मैरिड वुमेन, पर्दानशीन वुमेन और माइनर, ठीक है। अब इनका किस कंडीशंस पे अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैरिड वुमेन का, ठीक है। अ मैरिड वुमन कैन ओपन अ बैंक अकाउंट एंड कैन अवेल ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक लाइक मैन। एक औरत बिल्कुल उसी तरह बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है जिस तरह एक मर्द करवाता है, ठीक है, और उसको सारी फैसिलिटीज़ वो मिलेंगी जो एक मर्द को दी जाती हैं, ठीक है। बट शी इज़ बाउंड टू राइट द नेम ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज सोर्स ऑफ इनकम एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अच्छा, अब उन्होंने ये वाली कंडीशन रखी, अगर तो वो अनमैरिड है तो वो अपने बाप का नाम लिखेगी साथ, ठीक है, बताएगी। मैं आपको पता ना जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं नेम लिखा होता है या फिर नीचे फादर नेम लिखा होता है या फिर स्पाउस नेम लिखा होता है। स्पाउस मीन्स आपका हस्बैंड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है कि या तो अपने फादर का नाम लिखते हैं, और अगर आप मैरिड हो,
ठीक है, अब क्योंकि मैरिड वुमेन की बात हो रही है, ठीक है, तो मैरिड हो तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम आ कहाँ से रही है, आप जो पैसे जमा करवाओगे अपने अकाउंट में वो आएंगे कहाँ से, ठीक है। अब डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पता उसके हस्बैंड उसको दे रहा हो, ठीक है, क्या पता उसका अपना बिजनेस हो, क्या पता वो घर में सिलाई कढ़ाई करके जो पैसे कमा रही हो वो अपनी वहाँ सेविंग कर रही है, ठीक है। कोई भी डिफरेंट सोर्स हो सकता है, उसको वहाँ पे वो मेंशन करना है कि मैं यहाँ से पैसे कमाती हूँ और यहाँ इसलिए मैं जमा करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। द मैरिड वुमेन साइंस द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जो मैरिड वुमेन है वही साइन करेगी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। इन द फॉर्म ही हैज़ टू मेंशन द नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, उन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड का नाम और उनका पेशा क्या है, वो करते क्या है, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मैरिड वुमेन कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट, करंट, सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट। अच्छा, उन्होंने कहा कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं ईजिली, कोई पाबंदी नहीं है। मैरिड वुमेन कैन इशू द चेक विद हर सिग्नेचर फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी। मैरिड वुमेन अपना साइन करके चेक इशू कर सकती है पेमेंट के लिए। मैरिड वुमेन कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ लोन और ओवरड्राफ्ट। इफ़ शी गेट्स लोन फ्रॉम बैंक देन शी विल बी रिस्पॉन्सिबल इन पर्सन टू द रिटर्न ऑफ मनी। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे इतना एक्सप्लेन क्यों किया इस चीज़ को। अब उन्होंने बोला है कि उसको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी, लेकिन वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसी ने पैसे रिटर्न करने हैं, ठीक है। अब ये वाली बात यहाँ पर उन्होंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि एक मैरिड वुमेन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत से केसेस में आपको जैसा पता है, जैसा पाकिस्तान का कल्चर है, मोस्टली औरतें काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो अगर उसने लोन लिया है तो उसकी ही जिम्मेदारी है वो लोन वापस करे। ये नहीं हो सकता कि वो अपने हस्बैंड पे डाल दे कि मेरा हस्बैंड पे करेगा। बेशक उसके हस्बैंड पैसे दे, लेकिन पे उसको करना होगा, ठीक है। मतलब वो अपनी जो लाइबिलिटी है ना वो किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ये इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अ मैरिड वुमन कैन क्लोज हर अकाउंट व्हेनेवर शी लाइक्स। जब उसका दिल करे वो अपना अकाउंट बंद करवा सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ मैरिड वुमन कस्टमर द डिपॉजिट अमाउंट इज़ गिवन टू हर हस्बैंड और हायर्स। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अगर उस मैरिड वुमन की डेथ हो जाए कभी, तो उसके सारे पैसे उसके हस्बैंड को दे दिए जाएंगे या फिर उसके हायर्स को। हायर्स मीन उसके बच्चों को। अच्छा, नेक्स्ट है पर्दा नशीन वुमन। अच्छा, अब नॉर्मली मैरिड वुमन, अब देखो ये इंसान पे डिपेंड करता है, कोई निकाब करता है कोई नहीं करता, ठीक है। और हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते आप निकाब ना करो या ये ना करो, ठीक है। अब बहुत आपको पता है मोस्टली यहाँ पे बहुत सी औरतें निकाब करती हैं, ठीक है, पर्दा करती हैं, तो उनके लिए अकाउंट कैसे ओपन होता है। पर्दा नशीन वुमन, a household woman whether observing पर्दा और not can also operate an account with बैंक। अब उन्होंने बोला ऐसी औरत जो घर चला रही है, ठीक है, बेशक वो पर्दा करती है या नहीं करती, वो अकाउंट ऑपरेट कर सकती है, वो अकाउंट ओपन करवा सकती है। नॉर्मली द बैंक अवॉइड टू हैव एन अकाउंट ऑफ सेट कस्टमर एंड सजेस्ट जॉइंट अकाउंट एज एन अल्टरनेटिव। अच्छा, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह अब मैं बता रही हूँ पर्दा नशीन वुमन की बात हो रही है, तो वो कभी भी बैंक जाके अपना निकाब तो नहीं उतारेंगी, ठीक है। और वो अपनी फ़ोटो भी प्रोवाइड नहीं करती कभी किसी भी सूरत में, ठीक है, क्योंकि पर्दे का फिर मकसद ही क्या रहेगा जब वो अपना फेस रिवील कर देगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मोस्टली जो होते हैं ना बैंक्स, वो अवॉइड करते हैं कि ऐसे कस्टमर उनके ना हों। अवॉइड वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखो निकाब में तो कोई भी जाके बोल सकता है ना मेरा अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो बैंक में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने आपका फेस नहीं देखा हुआ, ठीक है, ना आपने कोई पिक्चर प्रोवाइड की है, क्योंकि आप पर्दा में रहती हो हर टाइम, ठीक है। तो ये ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आइडेंटिफाई करना, इसलिए वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अकाउंट ओपन करवा लो, लेकिन उसको जॉइंट अकाउंट बना लो किसी अपने हस्बैंड के साथ या अपने बहन भाई के साथ, ठीक है, जो पर्दा नहीं करता, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है पर्दा नशीन वुमेन मस्ट बी एन एडल्ट। अच्छा, मेन रिक्वायरमेंट एडल्ट होना चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। शी ऑल्सो साइंस द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। इन केस ऑफ एन इलिटरेट वुमेन द थंब इम्प्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर तो वो लड़की पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो वो अपने सिग्नेचर करेगी हर जगह पे। अगर नहीं पढ़ी लिखी तो वो थंब इम्प्रेशन करेगी अपने।
शी हैज़ टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्टरी रेफरेंस ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ द सेम बैंक। अच्छा, अब ये भी पुरानी रिक्वायरमेंट है कि पहले रेफरेंस देना पड़ता था, ठीक है, अब रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। शी कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट। अच्छा, वो करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ये कंडीशन आयद हुई है इसके ऊपर कि करंट अकाउंट ओपन वो नहीं कर सकती। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट है वो कर सकती है। शी कैन विड्रॉ हर अमाउंट थ्रू साइनिंग अ चेक साइन करके अपने पैसे निकलवा सकती है। शी कैन क्लोज हर अकाउंट व्हेन एवर शी लाइक्स। वो अपना अकाउंट जब उसका दिल चाहे वो बंद करवा सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ पर्दा नशीन वुमेन द अमाउंट ऑफ हर डिपॉजिट इज़ गिवन टू हर हायर्स। अच्छा, उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों को, या जहाँ, अब ज़रूरी तो नहीं कि किसी इंसान का बच्चे हों, ठीक है, फैमिली को, उसकी फैमिली के पास जा सकते हैं पैसे। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। आप जब बैंक अकाउंट ओपन करवाए जाते हो ना, तो वो वहाँ पे एक नॉमिनी का नाम लिखवाते हैं। नॉमिनी मीन्स मतलब किसको नॉमिनेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, लेकिन वो अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा, क्योंकि जब मैं गई थी ना बैंक अकाउंट ओपन करवाने, ठीक है, तो लाइक जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, कोई 2-3 साल पहले की बात है ये। तो तब जब मैं गई थी, फिर उन्होंने फॉर्म सब कुछ फिल खुद किया था, ठीक है, और फिर मुझसे पूछा था आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, किस नॉमिनी में आप किसका नाम लिखना चाहते हो, कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है या कुछ, तो आपके अलावा पैसे किसको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी बहन का नाम लिखवाया था उस टाइम पे, क्योंकि उसने मेरा लिखवाया था तो मैंने उसका लिखवा दिया, ठीक है। तो उस जगह पे, उस नॉमिनी वाले जगह पे आप किसी का नाम लिखवा सकते हो, अपने पापा का, अपनी मामा का, बहन भाई का, ठीक है, मोस्टली विद इन फैमिली, ठीक है। फैमिली से बाहर नहीं मतलब लिखना भी नहीं चाहिए फैमिली से बाहर, ठीक है। तो फैमिली के अंदर किसी को भी आप, अगर आपके मतलब जो आपके अकाउंट को हैंडल करे, या फिर आपके जो डिपॉजिट्स है उसके लिए वो ले सकता है, ठीक है, उसका नाम आप लिखवा दो। तो ऐसे होता है। तो ज़रूरी नहीं है, अब जैसा मैं अनमैरिड हूँ, तो अब मैं अपने हायर्स की बात करूँ, अब हायर्स, मोस्टली हायर्स की बात की जाती तो बच्चों की बात की जाती है। अब मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैंने अपनी बहन का नाम लिखवाया था, ठीक है। तो ये एक मैंने पॉइंट आपको क्लियर करना था कि अगर अनमैरिड बंदा हो तो वो कैसे ऑपरेट कर सकता है, मतलब कैसे उसके आगे पैसे किसको मिल सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।